तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को हम बोले थे कि आज जो है हम लोग इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। एग्जाम में हो सकता है कि इससे आपको क्वेश्चन मिले। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये समझना कि सर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन की बात को अगर हम लोग समझते हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस अगर लगातार बढ़े ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट का प्राइस अगर लगातार कंटिन्यूअसली बढ़े तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो कि इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब प्रोडक्ट का जो प्राइस बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है भैया? तो दो रीजंस है उसके। क्या रीजंस है भैया उसके? एक रीजन है कि इमेजिन करो कि मैंने अपना फीस बढ़ा दिया। तो हम अपना फीस क्यों बढ़ाएंगे? तो पहला कारण हो सकता है कि मेरे स्टूडेंट का डिमांड बढ़ जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे क्लास में एडमिशन लेना चाहे, हो सकता है। तो अगर बच्चे ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फीस भी क्या लेंगे, इंसान थोड़ा फीस क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जब प्राइस बढ़े और वो रीजन क्या हो, डिमांड हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन टू टाइप का होता है, तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अगर प्रोडक्ट का प्राइस इस वजह से बढ़े कि मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेट एग्जांपल के तौर पे कि मेरा बाड़ी वाला बोले कि रूम रेंट ज़्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिक का, कंप्यूटर का, सब चीज़ का कॉस्ट अगर मेरा बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है हम प्राइस क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर है कि डाउट है? सो अब आते हैं, तो पहला बता दिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो तरीके का होता है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट का क्या बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है। सॉरी, उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और जब प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाए और उसकी वजह से प्राइस बढ़े तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ अब आता है इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। बहुत अच्छे से देखिएगा। इफ एग्रीगेट डिमांड, अगर आपका डिमांड जो है वो क्या हो जाए, इज डिमांड फॉर एन आउटपुट ग्रेटर देन, क्या हो जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट, then we say there is a excess demand. Excess demand give rise to inflationary gap. अगर सिचुएशन कभी ऐसा हो जाए कि आपका जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाए, ये जो डिमांड का ज़्यादा होना होता है ना, ये जो एक्सेस डिमांड होता है, तो एक्सेस डिमांड को तुम कैसे पूरा करोगे? तो यहाँ से क्या क्वेश्चन समझ में आया कि सर जब एक्सेस डिमांड हो, एक्सेस डिमांड का मतलब मान लो कि हम 3 बैच पढ़ाना चाहते हैं बट मार्केट में 5 बैच पढ़ने लायक स्टूडेंट खड़े हैं। बोला विच इज द अमाउंट बाय एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड, एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या करता है, एक्सीड द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश अ फुल एम्प्लॉयमेंट। सेमेस्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट वो जगह होता है जहां पे जहां पे ये है हमारा सप्लाई का लाइन, एग्रीगेट सप्लाई, और ये हमारा डिमांड का लाइन है, एग्रीगेट डिमांड। जहां पर ये इक्विलिब्रियम होता है ना, वहीं पे फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होता है, इसी को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। यहीं पे देश का क्या डिसाइड होता है, नेशनल इनकम। और इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमी का सबसे बेस्ट जगह है, राइट? क्या है सबसे बेस्ट जगह है इकोनॉमी का, सबसे बेस्ट जगह है इकोनॉमी का। अब क्या हो, अचानक से अगर डिमांड बढ़ जाए तो याद रखना, अगर पूरे देश में अचानक से डिमांड बढ़ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है कि अचानक से आप क्या बढ़ाओ, सप्लाई बढ़ा सको। बात को समझो, अचानक से अभी कोविड आ जाए तो पूरे देश में मास्क का डिमांड बढ़ जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, 2 दिन के अंदर में क्या मास्क का प्रोडक्शन किया जा सकता है? आंसर आता है नो। तो जब तक मास्क का प्रोडक्शन नहीं होता है तब तक मास्क का प्राइस क्या रहेगा, महंगा रहेगा। इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। दिस इज द सॉर्ट ऑफ गैप that tends occur due to business cycle expansion and sets a motion force that will causes a demand pull inflation। मतलब जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए ग्राफ क्या बोलता है, in the figure there will be a full employment equilibrium at F with OQ। तो एक F पॉइंट को लीजिए ये,
और यहाँ पे क्या है, OQ जो लेवल है वो हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ये इनिशियल एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है। अब क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट, सपोज एग्रीगेट डिमांड इज फॉर QG, अगर आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाए, ये देखिए नया पॉइंट आया G, तो अगर ये आपका एग्रीगेट डिमांड QG हो जाए, देयर इज अ एक्सेस डिमांड रिजल्टिंग फ्रॉम द गैप FG, आपका जो गैप है ये जो FG, ये देखिए ये जो गैप हो गया ज्यादा हो गया। सिंपल सा लॉजिक, पहले ये डिमांड कर्व कहाँ था, तो पहले ये डिमांड कर्व यहाँ था, अब अचानक से डिमांड कर्व क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब डिमांड क्या हो गया, इकोनॉमी में ज्यादा हो गया। तो ये जो ज्यादा डिमांड हो गया इसको 2 मिनट में तो पूरा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ कि इसी समय सप्लाई तो नहीं बढ़ सकता, तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा हो गया तो प्राइस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। द रियल आउटपुट विल बी कांस्टेंट, क्या बोला, रियल आउटपुट क्या है, आउटपुट का मतलब जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट, बट राइज इन द प्राइस लेवल विल कॉजेज अ इंक्रीज इन द नेशनल आउटपुट अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम, जब तक कि ये न्यू इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रहेगा और क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। एक लाइन में आपको वापस से समझा दे, जब इकोनॉमी में डिमांड क्या हो जाए, प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाए, तो ये जो डिमांड प्रोडक्शन से अचानक से ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब प्राइस को हम लोग बढ़ाएंगे तो कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि न्यू इक्विलिब्रियम हमको नहीं मिल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। चलिए अब आगे की तरफ आते हैं इन्फ्लेशनरी के बाद, तो नेक्स्ट हमारा आता है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग डिफ्लेशनरी गैप की तरफ। डिफ्लेशनरी गैप अब क्या है, तो डिफ्लेशनरी गैप ठीक इसका उल्टा है। इफ एग्रीगेट डिमांड इज फॉर अमाउंट ऑफ आउटपुट लेस देन, अगर अचानक से जो डिमांड है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे ये पहले हमारा एक डिमांड कर्व था और ये हमारा क्या था, सप्लाई का कर्व था। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का कर्व था, इस पॉइंट पे क्या था, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन था। यहाँ पे हम लोग का एकदम सही था, डिमांड भी जितना था सप्लाई भी उतना था। बट अचानक से क्या हो गया कि हमारा जो डिमांड है वो कम हो गया। तो जब हमारा डिमांड अचानक से कम होगा तो ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्शन सप्लाई, यहाँ पे क्या है, लेट 500 डिमांड है और सप्लाई भी कितना है, 500 है। अब अचानक से क्या हो गया कि डिमांड जो है वो घट गया, यानी 500 से डिमांड कितने पे आ गया, 200 पे आ गया। तो एक बात बताओ, जो आपके पास में ऑलरेडी 500 प्रोडक्ट था वो अचानक से तो कम नहीं हो जाएगा। अचानक से कम ना होने की वजह से यहाँ पे वापस से गैप क्रिएट हो जाता है। इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। अब होगा क्या, आपके पास जो ये 200 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, सॉरी 300 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, उसको कैसे बेचोगे आप, तो प्राइस को क्या करेंगे, कम करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। हूबहू इन्फ्लेशनरी गैप को याद करो, उसमें था ज्यादा था डिमांड, इसमें क्या हो जाएगा, डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। लाइव नहीं जा पाए आज, थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसलिए रिकॉर्ड करके वीडियो आप लोग को दे रहे हैं। इसी तरह रोज आपको इस समय एक वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू।